दोस्तों स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। तो देखिए केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और केमिस्ट्री क्लासेस में आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 2 पे। ठीक है, दूसरे लेक्चर पे आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरे लेक्चर में क्या है, देखिए पिछले वाले जो पहला इसका लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस पढ़ा था, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, और जो मैटर क्या होता है, केमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन जानी थी। और अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट कितने टाइप के होते हैं, मैटर, ठोस, द्रव और गैस, उनके बारे में जाना था, इनमें डिफरेंस जाना था। ठीक है, एलिमेंट्स और जो कंपाउंड है उनमें क्या डिफरेंस होता है वो हमने जाना था। ठीक है, तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो अदर अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपाउंड थे उसको जो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर सब्सटेंस में। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस, या इसको जो मिक्सचर कहते हैं, ठीक है, मिश्रण क्या चीज़ होती है उसको हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हाइड्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, यानी समांग मिश्रण और असमांग मिश्रण ये क्या होते हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। और भी जो टॉपिक हैं उनको हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, पार्ट 2 पे, और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर कर पाते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस। अच्छा, इम्प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं, देखिए इम्प्योर सब्सटेंस में आपको बताऊं, प्योर सब्सटेंस में हमने क्या जाना था, प्योर सब्सटेंस वह होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, पहला हमने जाना था उसका उनका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, दूसरा हमने ये जाना वो क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर या अवयवों से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के अवयव होते हैं उसमें। ठीक है, ये हमने उसमें जाना। और तीसरा जो हमारा उसमें टॉपिक था कि वो क्या होता है, उसमें जो अवयवों की मात्रा होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। अवयवों की मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है, निश्चित अवयव होते हैं। ये तीन हमने उसमें जाना। अब देखिए, तो इम्प्योर ये था हमारा क्या, ये था हमारा प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इसके आपने प्रैक्टिस घर में कर ली होगी, इन चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिएगा। देखिए वीडियो देखने के बाद क्या है, इनको आपको खुद से रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आने तक और भी टॉपिक्स हैं, और भी सब्जेक्ट जैसे मैथ्स वगैरह हम डालते रहते हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस साथ में करते रहनी है। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, जिनका स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड नहीं होगा, उनमें जो अवयवों का होगा वो क्या होंगे, डिफरेंट अलग अलग परमाणुओं के होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी हम देंगे। एग्जाम्पल क्या है उसका, देखिए एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सैंड प्लस वाटर। ये बहुत ही जनरल और अच्छा समझ में आने वाला है। देखिए सैंड के परमाणु अलग होते हैं, यानी उसके जो मतलब अणु हैं अंदर अवयव हैं उसके वो अलग हैं, वाटर के अलग है, तो इनका जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, इम्प्योर होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी हम इसका देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी है, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर है। अच्छा, ये क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस। क्या थे ये थे इम्प्योर सब्सटेंस। अब अगर प्योर की करें, जैसे वाटर प्लस वाटर, क्या बनेगा, ये बनेगा प्योर सब्सटेंस। समझ रहे हैं ना बात को। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, जिसमें जिनका स्ट्रक्चर एक तो फिक्स्ड नहीं होगा, एक ही प्रकार के जो अवयव हैं वो नहीं होंगे, और इनका जो उसमें जो अवयवों की संख्या है वो क्या होगी, अनिश्चित होगी, अवयवों की संख्या अनिश्चित होगी। समझ रहे हैं, तो ये कहलाता है इम्प्योर सब्सटेंस। अब बात करते हैं, देखिए इम्प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस। तो ये क्या चीज़ होती है, होमोजीनियस यानी समांग मिश्रण क्या होता है, और हाइड्रोजीनियस यानी असमांग मिश्रण क्या होता है, इसको जानते हैं। चलिए,
पहला हम डिस्कस करते हैं किस पे, देखिए पहला हम डिस्कस करते हैं होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है, यानी समांग मिश्रण। देखिए हमने कहा इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। पर देखिए होमोजीनियस मिश्रण वो होगा जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें एक समान मिश्रण, ठीक, यानी जिनका जो मिश्रण होगा वो एक समान होगा। इस मिश्रण में एक समान का क्या अर्थ है, देखो सपोज इसमें क्या होता है, देखिए ये सपोज हमारे पास एक क्या है, एक बाल्टी है, समझ एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने एक मिक्सचर बनाया, इसमें हमने A+B यानी हमने दो इसमें जो पदार्थ थे उनको मिलाया, उनको मिला के हमने क्या किया, एक ये बनाया, मिक्सचर बनाया, ठीक है, या हमने मिक्सचर बनाया। अब हम बात कर रहे हैं किसमें, समांग मिश्रण की, ठीक है, समांग मिश्रण की। समांग मिश्रण क्या होता है, सपोज इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ले लिए, सपोज यहाँ पर ये पॉइंट 1 ले लिया, ये पॉइंट 2 ले लिया, ये पॉइंट 3 ले लिया। तो समांग मिश्रण क्या होगा, ऐसा दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें क्या है, विभिन्न भिन्न भिन्न स्थानों पर अवयवों की मात्रा समान होगी। हमने स्थान पर लिया, हमने एक मिश्रण बनाया, ठीक है, A+B का हमने एक मिश्रण बनाया, क्या, AB, सपोज ये मिश्रण है AB, ठीक है। तो AB मिश्रण में हमने 3 जगह ली, एक एक ये स्थान लिया, एक 2 पे लिया, एक 3 पे लिया। तो हमने देखा A पर जो अवयवों की मात्रा है, 1 पर अवयवों की मात्रा बराबर है 2 पर अवयवों की मात्रा के, ठीक है, वो भी बराबर है 3 पर अवयवों की मात्रा के, ठीक है। तो यह है कौन सी, ये क्या कहलाएगा, समांग मिश्रण, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा समांग मिश्रण जहां पर भिन्न भिन्न स्थानों पर अवयवों की संख्या समान होगी। अच्छा अब बात करते हैं किस पे, असमांग मिश्रण पे, ठीक है, ये तो क्या था, समांग मिश्रण। अब हम बात करेंगे असमांग मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी इसको हम क्या कहते हैं, असमांग मिश्रण, ठीक है। असमांग मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण है जिसमें भिन्न भिन्न ऐसा असमान मिश्रण है, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा असमान मिश्रण है, ठीक है, असमान मिश्रण है जिसमें क्या होता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर, इसमें क्या होगा, भिन्न भिन्न स्थानों पर जो अवयवों की मात्रा होगी वो क्या होगी, असमान होगी। इसका अब हम देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छा समझेंगे, कैसे, देखिए अच्छा यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज ये है और इसमें हमने A+B मिलाया जो हमारा बना AB, सपोज ये है हमारा AB, इसमें हमने डिफरेंट पॉइंट लिए, ये पॉइंट लिया हमने 1, ये लिया ये 2, ये 3 लिया। तो इसमें क्या होगा, पॉइंट 1 पर जो अवयवों की मात्रा होगी वो इक्वल नहीं होगी 2 पर अवयवों की मात्रा के, वो भी इक्वल नहीं होगी 3 पर अवयवों की मात्रा के। देखिए ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्राएं होंगी इसके, समझ रहे हैं ना, ठीक है, तो ये चीज़ मीन है। अच्छा अब इनके एग्जाम्पल देखें, समांग मिश्रण का एग्जाम्पल क्या है, सपोज देखिए सॉल्ट, एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर क्या बनेगा, नमक का पानी यानी नमक का घोल बनेगा। नमक का घोल एक क्या है, समांग मिश्रण है, ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक समांग मिश्रण का। और अच्छा दूसरा आप देखिए चीनी का घोल है, शुगर प्लस वाटर ले लीजिए, वो भी एक समांग मिश्रण है। तो इस टाइप के आपके समांग मिश्रण। और अच्छा इसका एक और वो आता है, चलिए अभी हम हाइड्रोजीनियस पे करते हैं। असमांग मिश्रण के एग्जाम्पल क्या हैं, इसके एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है इसका सैंड प्लस वाटर, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए आप बालू है, रेते को अगर आप बालू को क्या करेंगे, किसी पानी में डालेंगे बाल्टी में, वो कहाँ चले जाएगा, जड़ पे,
ठीक है, वो जड़ पे चले जाएगा। और इसके जो डिफरेंट अलग अलग जगहों पर क्या होगा, अवयवों की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। तो ये है हमारा समांग मिश्रण और असमांग मिश्रण। अब देखिए, समांग मिश्रण और असमांग मिश्रण 3 नंबर पे पूछा जाएगा, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, ठीक है। तो 3 नंबर पे ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, समांग मिश्रण और असमांग मिश्रण में अंतर बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर पे। अच्छा, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा 3-4 पॉइंट लिख देने हैं। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह समांग एक समान मिश्रण है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण है। ठीक है, असमांग मिश्रण में आप लिखेंगे यह दो या दो से अधिक पदार्थों का असमान मिश्रण है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप लिख देना कि इसके एक एक एग्जाम्पल आपको लिख देने हैं। सपोज ये इसके होमोजीनियस के एग्जाम्पल लिखना है, हाइड्रोजीनियस का भी एक एग्जाम्पल लिख देना है। ठीक है, और आप इसमें क्या लिखेंगे, इसमें वही लिख दी कि अलग अलग स्थानों पर जो अवयवों की मात्रा है इसमें निश्चित होती है, समान होती है, और इसमें असमान होती है। ठीक है, तो ऐसे ही 3-4 पॉइंट आपको वहाँ पर लिख देने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमने क्या समझ में किया, अपना जो मैटर को हमने डिवाइड किया था उसको हमने क्या किया, उसको जो क्लासिफिकेशन हमने उसका किया हुआ था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट, अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन, फिर उसको हमने ठोस, द्रव और गैस में किया, इसको प्योर सब्सटेंस इम्प्योर में किया, उसको प्योर को हमने ये तत्व और यौगिक में डिवाइड किया। ठीक है, इम्प्योर को हमने होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस में किया। तो ये सारी चीज़ें आज हमने क्लियर कर दी हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंबल। ठीक है, यानी संकेत। अच्छा, सिंबल में क्या है, देखिए सिंबल आपको पता ही है, जनरल से इसमें बताने की कोई भी बात नहीं है। आपको क्या करना है, जो पेरियोडिक टेबल है एलिमेंट्स की उसको आपने देखना है, उसी में आपके सिंबल हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, उसका सिंबल क्या है, H है, परमाणु क्रमांक 1 है, हाइड्रोजन है। ठीक है, दूसरा है आपका लिथियम है, उसका है सिंबल Li। ठीक है, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम दूसरा है, लिथियम तीसरा। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोमाइड। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ठीक है, हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, ब्रोमाइन, और बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारी सारी चीज़ें आपको याद करनी है, इसमें उतना बताने का कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसका ऑटोमिक नंबर याद करिए, और ऑटोमिक नंबर आपको कहीं पर काम आते हैं, वरना इतना आता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, हम सिर्फ अप्लाइड पढ़ रहे हैं, हमें ज़्यादा पॉइंट्स पे डीपली नहीं जाना है। ठीक है, अप्लाइड पे केवल हमें फोकस करना है। ठीक है, तो सिंबल आप खुद ही उस पर वो कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है मेटल, नॉन मेटल, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये जनरल सी चीज़ें, इसको आप खुद भी पढ़ के कवर कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल। और आगे हम टॉपिक देखते हैं, आगे है डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल, ये आप कर ही लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो ही जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आगे आपके सिलेबस में देखिए ये भी है कि यौगिक के नाम, नेम ऑफ कंपाउंड है, कॉमन नेम क्या है उनके, और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये आपके हैं, जैसे मैं आपको बताऊं फेरस सल्फेट। ठीक है, जैसे एक है फेरस सल्फेट, ये आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसका जो नाम है, नेम ऑफ कंपाउंड क्या है, फेरस सल्फेट। ठीक है, इसका जनरल नेम क्या है, ग्रीन हरा कसीस उसको कहते हैं। ठीक है, वर्ट्राइल। ठीक है, ग्रीन विट्राइल, ये इसका नाम है, कसीस करके, हरा कसीस करके। ठीक है, और इसका जो, ये इसका जनरल नेम है। ठीक है, ये इसका जनरल नेम है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है FeSO4.7H2O। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, देखिए इनमें पूछे जा सकते हैं, जो नेम ऑफ कंपाउंड आपको दिया होगा उसका जनरल नेम आपको पूछा जा सकता है, या फिर जनरल नेम दिया होगा तो नेम ऑफ कंपाउंड आपको पूछा जा सकता है, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जा सकता है। ये पूछा जाएगा तो केवल 1 नंबर पे पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर पे।
ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एक ही नंबर पे पूछे जाते हैं और आगे हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे तो उसमें आपको इसमें दिखा देंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक नंबर पे आएगा, ज़्यादा आपको इसमें जाना नहीं है, खुद ही आपको याद कर लेने हैं, पर ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं, वो ये है, आपको एक बार घर में डेली के 5 या 10, ठीक है, 5 या 10 आपको याद करने हैं। ज़्यादा आपके सिलेबस में है भी नहीं, 2-4 दिन का काम है, ठीक है। 5 या 10 आपको याद करना है। कॉलेज में जाते हैं, ब्लैक बोर्ड खाली मिलता है, चौक वगैरह मिलती है वहाँ पर, तो लिख देना है, ठीक है, सीधे लिख देना है। ऐसे ही आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बिना रिवाइज किए, बिना रटे, समझ सिंपल भाषा में कहूँ, आपको रटने पड़ेंगे, बिना रटे ये नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको आप पर अभी पेपर के लिए रटना है, बाकी इसको समझना भी है कि कैसे इनका जुड़ा, तो वो आपके लेकिन सिलेबस में नहीं है वो, क्योंकि अप्लाइड में नहीं आता है, तो इतना डीपली उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला टॉपिक पे हम बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है क्या, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखिए एक सिंपल सा, चलो इसको भी देख लेते हैं फटाफट। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स, देखिए मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात के योग से बने पदार्थ को अणु कहते हैं। मैंने एक इसके बात यहाँ पर कही, क्या, निश्चित अनुपात, ठीक है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात के संयोग करके जो बनता है, निश्चित अनुपात के संयोग से, उसको कहते हैं हम अणु, ठीक है। अणु जैसे क्या है, यौगिक के अणु होते हैं, मिश्रण के भी अणु होते हैं, ठीक है। अच्छा, यौगिक यहाँ पर एक आया, यौगिक और मिश्रण, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। मिश्रण और यौगिक क्या है। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक, ठीक है, सपोज A+B, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ जो तत्व हैं, तत्वों से मिलके बनने वाले पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। पर इसमें एक निश्चित शर्त यह है कि इसमें निश्चित अनुपात होता है, यौगिक में निश्चित अनुपात होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यौगिक में निश्चित अनुपात होता है, मिश्रण में भी दो या दो से अधिक तत्वों से मिलके बनता है, पर इसमें क्या होता है, निश्चित अनुपात नहीं होता, ठीक है, निश्चित अनुपात नहीं होता, इसमें जरूरी है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, तो अणु क्या है, एक दो या दो से पदार्थों, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलके या तत्वों से मिलके जो बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित अनुपात में जो संयोग करके पदार्थ बनते हैं उसको हम अणु कहते हैं। अणु जैसे हो सकता है H2O का एक अणु, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, इस पर मैं एक चीज़ बता दूं, ये इसका आता है हमारा, उसको जब हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, तब हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं। अगर इसको, ये क्या है, वाटर का, पानी का एक अणु है, अगर यहाँ पर मैं 4 लिख दूं तो ये आगे काम आएगा आपके, ठीक है। जब किसी तत्व या किसी इसके, ठीक है, जब किसी तत्व के या फिर किसी यौगिक के जो अणु हैं, उससे पहले जब कभी नंबर लिखे जाते हैं, उससे पहले जब हम कभी नंबर लिखते हैं, तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है, स्केच पिन भी घिस चुके हैं, ठीक है, ये हमारा क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या को दर्शाता है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दर्शाता है। अब ये क्या है, ये एक हाइड्रोजन है। चलो इस पे एक छोटा सा टॉपिक हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। हाइड्रोजन जैसे परमाणु क्रमांक 1 होता है, हम जानते हैं बीच में हमारा क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होते हैं, K, L, M, N, ये 4 कक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो इसका जो ये इसकी पहली कक्षा है, पहली कक्षा में हाइड्रोजन का एक अणु होता है, ठीक है। 2, 8, 18, 2, 8, 8, 18, इस तरीके से हमारे क्या होती हैं, ये कक्षाएं फिल की जाती हैं। तो इसको क्या है, इसमें एक, ये इस पे चार्ज है, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इसको फुल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ में एक और हाइड्रोजन का, सपोज सुनिए, यहाँ पर छोड़िए, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये इसकी पहली कक्षा है, जिस पे हमने क्या कहा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक हाइड्रोजन का परमाणु है, इसमें ही हमने ये बोला एक अनदर जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, जिसमें क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, यानी एक H मिलके क्या बन जाएंगे, H2।
तो ये क्या दर्शाता है, इनको इक्वल करने के लिए जो हम नंबर यहाँ पर लिखते हैं, इनको इक्वल करने के लिए जितने हम परमाणु, उसमें जितने परमाणु की जो संख्या होती है उसको ये दर्शाता है 2। जो आगे जो तत्व के जो सिंबल के आगे जो दर्शाया जाता है, सपोज देखिए एग्जाम्पल के लिए 2H2, इसमें बताइए क्वेश्चन में आता है, ये कोई एक नंबर पे क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा और बोलेंगे जैसे 2H2 है तो इसमें इस 2 की वैल्यू क्या है, ये 2 क्या है, ठीक है। तो ये 2 क्या है, ये 2 दर्शाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये 2 क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संख्या, ठीक है। ये इसमें दर्शाता है। ये आगे हमारे काम आएगा किस पे, हिट एंड ट्रायल मेथड पे, जिससे हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को इक्विलिब्रियम, इसको बराबर इक्वल करते हैं, इक्विलिब्रियम में लाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, निश्चित अनुपात पे, ठीक है। तो यौगिक में निश्चित अनुपात होता है और मिश्रण में निश्चित अनुपात नहीं होता है। H2O है, Cl2 है, NH3 है, CaO है, ठीक है। ये क्या है, एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये हैं एग्जाम्पल किसके, यौगिक के, ठीक है। तो चलिए इस पे हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए आपने एटम जान लिया और परमाणु जान लिया, अणु जान लिया क्या होते हैं। इस पे एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं 3 नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है। क्या, परमाणु, एटम एंड मॉलिक्यूल पे डिफरेंस करने के लिए आ जाता है। ये मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चनों को याद रख लेना। पहले चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस इसी पे रहते हैं। अंतर बताइए, परमाणु चाहे अणु हो, यौगिक और तत्व हो, मिश्रण और यौगिक हो, समांग मिश्रण हो, असमांग मिश्रण हो, तो इन पे आ जाता है। इसको आपको याद रखना है, ये अंतर आपको पढ़ लेने हैं ध्यान से। चलिए भाई, नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्या, परमाणु भार। परमाणु भार, ठीक है। यह आपका नेक्स्ट टॉपिक है। परमाणु भार क्या होता है, देखिए एक परमाणु के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी उसके अंदर पार्ट्स हैं, उनका जो टोटल भार है वो है परमाणु भार। यानी उसके परमाणु के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास जोड़कर जो बनता है वो होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, समझे। तो एटॉमिक मास आपको समझ में आ गया। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलके बनाते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है, मिलकर क्या बनाते हैं, एटॉमिक नंबर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे किस पे, केमिकल फॉर्मूला पे। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अब आ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए भाई, केमिकल फॉर्मूला को क्या कहते हैं हम, हिंदी में रासायनिक सूत्र। अच्छा, रासायनिक सूत्र होता क्या है, देखिए जब किसी पदार्थ को रासायनिक संकेतों द्वारा, यानी जैसे मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, बोरान, ठीक है, इनसे हम ऑक्सीजन है, कार्बन है, ठीक है, इनसे हम दर्शाते हैं। तो जब किसी जो पदार्थ है उसकी जो रासायनिक संरचना है उसको रासायनिक संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसको हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र में जो लिखा होता है उसमें परमाणु जो नंबर उसमें लिखे होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये क्या दर्शाते हैं, परमाणु की संख्या दर्शाते हैं, नंबर ऑफ एटम दर्शाते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये नंबर ऑफ एटम क्या दर्शाते हैं, जैसे H2O 2H2O, ये दर्शाता है परमाणु की संख्या। ये वाला जो नंबर है, जो ये नंबर है, ये क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दर्शाता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इनका यही है, ये है इसका केमिकल फार्मूला, जो कि आगे बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इसको कहते हैं केमिकल फार्मूला।
अब हम इसी पे आता है क्या, केमिकल इक्वेशन क्या आती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए, केमिकल इक्वेशन का मतलब है केमिकल फॉर्मूला से मिलके जब किसी भी किसी रासायनिक समीकरण में किसी अभिक्रिया को सांकेतिक रूप से जब प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, समीकरण में क्या होता है, एक समीकरण कैसे बनती है, चलिए उसको हम दे सकते, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से सही समझ में आएगा। पर मैं इसका जनरल बता दूं, केमिकल फॉर्मूला से मिलके बना होता है, ये किसी क्रिया को दर्शाता है। केमिकल जो समीकरण होता है ये किसी अभिक्रिया को दर्शाता है। अभिक्रिया का मतलब है कोई भी चीज़ कैसे बनी। सपोज H2O है, H2O कैसे बना, हाइड्रोजन के 2 अणु थे प्लस ऑक्सीजन का 1 अणु था, 2:1 में ये बने, ठीक है, 2:1 में बने और क्या बना, H2O बना। ये इससे अब ये जो कैसे अभिक्रिया हुई, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक अभिक्रिया हुई जिससे कि क्या बना, H2O बना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेके देखिए, 2HCl प्लस 2Na इक्वस टू 2NaCl प्लस H2, ठीक है। ये एक क्या है, केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, यह है केमिकल इक्वेशन। अब इसमें क्या देखिए, यहाँ पर इसको समझिए, केमिकल इक्वेशन में ये क्या है, ये एक केमिकल फॉर्मूला है, ये एक तत्व है, एलिमेंट है, ये एक केमिकल फॉर्मूला है, और ये एक भी एक केमिकल क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। दो, उसमें 2 परमाणु मिले हैं, तत्व तो नहीं कहेंगे इसको हम, हालांकि प्योर है, ठीक है। अब देखिए, हमने क्या कहा, यह है एक केमिकल इक्वेशन जिसमें 2 अणु हमारे किसके लगे, HCl के, ठीक है, और एक अणु लगा Na का, सोडियम का, 2 अणु, सॉरी 2 अणु लगे, और 2 तो मिलके बना क्या, जो बना वो बना NaCl, यानी 2 अणु NaCl के बने और एक बना हाइड्रोजन का। अब देखिए, ये क्या होते हैं, इसमें 2 टर्म्स आते हैं, एक होता है अभिकारक, एक होता है अभिकर्मक, ठीक है। अभिकारक और अभिकर्मक जो भी है, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनको समझते हैं। अभिकारक या अभिकर्मक वो क्या होते हैं, इस इक्वेशन में देखिए, सपोज इसको मैं बड़े वहाँ पर लिखता हूँ, 2HCl प्लस 2Na इक्वस टू 2NaCl प्लस H2, ठीक है, इसको समझो। तो NaCl अभिकारक और अभिकर्मक क्या है, ये जो हैं, देखिए ये क्या है, ये हैं अभिकारक, जिनसे मिलकर कोई बनता है, जिनसे मिलकर हम कुछ बनाते हैं, और जो बनता है वो होता है उत्पाद। जनरल सी बात है, इनको क्या कहते हैं हम, अभिकारक, और ये होते हैं उत्पाद। उत्पाद मचा देते हैं, ये उत्पाद नहीं, उत्पाद यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो बनता है, ठीक है, वो है इसका मीनिंग। तो ये आप समझ में आ गया। केमिकल इक्वेशन में बाईं ओर हम क्या लिखते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक जिनसे मिलके कुछ बनता है, और इनमें जो दाईं ओर लिखते हैं उसे हम कहते हैं उत्पाद, यानी जो प्रोडक्ट होता है। इसमें देखिए, एक होते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या चीज़ होती है, उत्प्रेरक वे होते हैं, वे तत्व या वे पदार्थ जिनको किसी अभिक्रिया में मिलाने से अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है, परंतु उसका उत्पाद में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कुछ भी हम, जैसे जो अभिकर्मक, जो उत्प्रेरक होते हैं, उनको हम इस तीर के नीचे ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ये नीचे या ऊपर लिखते हैं। और जैसे प्रेशर है, दाब को निशान के जैसे ऊपर नीचे इनको लिखते हैं हम, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर या दाब जो भी है कंडीशन लिखते हैं। पर देखो, ये क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये नहीं होंगे तो फिर भी प्रोडक्ट यही बनेगा, अगर ये हैं तो फिर भी प्रोडक्ट यही बनेगा। पर ये क्या करेंगे, अगर इसमें टाइम अगर 2 घंटा लगता है इस रिएक्शन को होने में, तो ये क्या कर देंगे, उसको रिड्यूस करके 1 घंटा कर देंगे, ठीक है। ये इनका काम है उत्प्रेरक का। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, आज बहुत हो गया। मैं तो सोच रहा था कि हीट एंड ट्रायल मेथड को भी आज निपटा देते, ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर जो है फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, उसको शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हीट एंड ट्रायल मेथड को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और हम जानेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल
बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग और केमिकल इक्वेशन हम जानेंगे, इसके हम लेक्चर 3 में जानेंगे। स्केच भी खत्म हो गया, नया ले आऊँगा मैं, ठीक है। तो इसको हम जानेंगे तीसरे में। और अभी फ़िलहाल हमने क्या जाना, जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल जो फार्मूला क्या होता है, और हमने जाना हेट्रोजीनियस होमोजीनियस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इतनी सारे हमने डिस्कस की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी टेलीग्राम पे हमने एक और ऑप्शन को चालू कर दिया है, जिसमें कि आप हमसे चैट कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, और ठीक है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं त्रिशक्ति एकेडमी के नाम से। और उस पर क्या है, आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आप हमको भेज सकते हैं, फ़ोटो भी आप उसमें भेज सकते हैं हमें, ठीक है। तो उनको हम सॉल्व करेंगे। बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, किससे, TRISHAKTI अकेडमी, त्रिशक्ति एकेडमी के नाम से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।